नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है और यह भी बताती है कि धैर्य और संतोष रखने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। आइए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार केटीवी स्टोरी चैनल पर आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम कल्याणपुर था, दिलीप नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी माया के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सभी लोग उसे प्यार से दीलू कहकर बुलाते थे। गांव के पास एक बड़ा तालाब था जहां कई मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए आते थे। दीलू की किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि वह जब भी मछली पकड़ने जाता उसके जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसती थी, और फिर चाहे वह पूरा दिन बैठा रहे उसके जाल में कुछ नहीं फंसता था। एक दिन दीलू तालाब के किनारे बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, आज तो मेरा जाल मछलियों से भर दो। मेरी यह परीक्षा आखिर कब तक चलेगी। तभी गांव का एक आदमी वहां आया और बोला, क्यों दीलू भाई, सारा गांव जानता है कि तुम्हारे जाल में हमेशा एक ही मछली फंसती है जिससे तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का गुजारा चलता है। दीलू ने उदास होकर कहा, भाई, इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ाओ। भगवान तुम्हारे और मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं कि मेरी ऐसी किस्मत क्यों है। वह आदमी बोला, मजाक ना उड़ाऊं तो क्या करूं? अरे, तुम्हारा मजाक तो सारा गांव उड़ाता है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा और तंज कसते हुए बोला, एक मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल? देखो तो, यह आदमी भी कमाल का है। उसकी बात सुनकर दीलू और भी दुखी हो गया। उसने अपना जाल तालाब में फेंका और थोड़ी देर बाद उसके जाल में एक मछली फंस गई। वह आदमी फिर से बोला, देखो, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि तुम्हारे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसेगी। अब एक काम करो कि इस मछली को लेकर चुपचाप अपने घर चले जाओ, क्योंकि आज का तुम्हारा काम तो हो गया है। अब चाहे तुम शाम तक बैठे रहो, कोई मछली नहीं फंसने वाली। इतना कहकर वह आदमी फिर से जोर जोर से हंसता हुआ वहां से चला गया। बेचारा दीलू शाम तक अपना जाल फैलाए तालाब के किनारे बैठा रहा, परंतु कोई और मछली उसके जाल में नहीं फंसी। थक हार कर वह घर चला गया। उसने वह एक मछली अपनी पत्नी माया को देते हुए कहा, आज भी सिर्फ एक ही मछली मेरे जाल में फंसी है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। उसकी पत्नी माया बहुत ही लालची और गुस्सैल थी। वह बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तुमसे शादी करके मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कैसे आदमी हो तुम? बाकी सभी मछुआरे तो जाल भर भर के मछलियां लेकर आते हैं और उन्हें बेचकर खूब पैसा भी कमाते हैं, और एक तुम हो जो सिर्फ एक मछली लेकर ही घर आते हो, जिसे खाकर मेरा अकेले का पेट भी नहीं भरता। दीलू उदास होकर कहने लगा, माया, तुम ऐसी बातें मत करो। सारा गांव मुझे ताने मारता है तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होता, लेकिन जब तुम मुझे ताने मारती हो तो जैसे मेरा कलेजा फट जाता है। तब माया बोली, मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम इस बेकार से तालाब के पीछे ही क्यों पड़े हो। इसके अलावा भी कई और तालाब हैं, तुम उधर जाकर मछलियां क्यों नहीं पकड़ते? दीलू बोला, माया, बाकी तालाब या तो राजा के अधिकार में है या फिर घने और डरावने जंगल के बीच है। ऐसे हालातों में मैं क्या कर सकता हूं? माया बोली, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। तुम किसी भी तरह कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ा करो, नहीं तो जो आदमी नहीं करते वह मुझे करना पड़ेगा। दीलू बोला, क्या मतलब है तुम्हारा माया? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? उसकी पत्नी गुस्से में बोली, अक्सर आदमी अपनी औरतों को छोड़ देते हैं, लेकिन यह पहला मामला होगा जब एक औरत अपने आदमी को छोड़ देगी। इतना कहकर माया पैर पटकती हुई वहां से चली गई। बेचारा दीलू बेइज्जती महसूस करता हुआ मायूस होकर घर से बाहर निकल गया। उसने माया से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन दीलू इसी निराशा में अपना जाल लेकर तालाब की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने बचपन में दीलू की देखभाल की थी क्योंकि उसके माता पिता उसके छोटे होते हुए ही चल बसे थे। वह एक समझदार औरत थी और हमेशा दीलू को सही रास्ता दिखाती थी। आज दीलू को उदास देखकर वह बोली, दीलू, कल फिर से तुम्हारे घर से
तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के झगड़ने की आवाज आ रही थी। दीलू उदास होकर कहने लगा, क्या बताऊं, कल फिर से मेरे जाल में सिर्फ एक ही मछली फंसी देखकर माया को गुस्सा आ गया था और वह मुझ पर टूट पड़ी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम अपनी पत्नी को समझाते क्यों नहीं? अगर तुम्हारे जाल में एक मछली फंसती है तो क्या हुआ? क्या पता भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो सकता है कि कल तुम्हारे जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाए। तुम्हारी पत्नी को सब्र से काम लेना चाहिए। अगर पत्नी ही पति को नहीं समझेगी तो कैसे चलेगा? दीलू ने कहा, मैं कई बार अपनी पत्नी को समझा चुका हूं, पर अब मैं उसे कैसे समझाऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है काकी, उसने तो कल यही भी कह दिया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह मुझे छोड़ देगी। भगवान तो मेरी परीक्षा ले ही रहे हैं, लेकिन माया की इस बात ने भी मेरी चिंता को और भी बढ़ा दिया है। बूढ़ी औरत हैरान होते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी पत्नी है जो अपने पति को मुश्किल हालातों में उसे छोड़ने की धमकी दे रही है? बेचारा दीलू चुपचाप सोचता हुआ वहां से आगे चल दिया। अब वह सोचता जा रहा था कि माया कह रही थी कि मुझे उस तालाब को छोड़कर जंगल में किसी दूसरे तालाब में जाना चाहिए। आज मैं आखिरी बार देखूंगा, अगर आज मेरे जाल में मछलियां न फंसी तो मजबूरी में मुझे दूसरे तालाब को ढूंढना पड़ेगा। अपने आप से बातें करता हुआ दीलू उस तालाब के पास आ पहुंचा। जैसे ही उसने अपना जाल फेंका तो एक और मछुआरा वहां आ गया। आज वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, देखो आ गए हमारे गुरुजी। आओ दीलू जी, आपका ही इंतजार कर रही थी यह मछलियां। अरे दीलू भाई, तुम किस लिए यहाँ पर सारा दिन अपना दिमाग खराब करते हो? तुम्हें कितनी बार कहा कि मछलियां पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तो लगता है कि मछलियों को शायद तुम्हारी शक्ल ही पसंद नहीं है, इसीलिए जब भी तुम आते हो मछलियां चिढ़ जाती है और तालाब के अंदर चली जाती है। इतना कहकर वह दीलू का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। आज तो दीलू की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह चुपचाप बैठा रहा और तभी उसके जाल में एक मछली फंस गई। वह मछुआरा फिर से बोला, देखो गुरुजी, अब हो गया आपका काम, अब दूसरी मछली तो जाल में फंसेगी नहीं। सो दीलू जी, आप अपने घर जाओ और आराम करो और इसी को पकाकर खाओ। दीलू को अब थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वह उसी गुस्से में उस एक मछली को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसके हाथ में एक मछली देखकर माया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दीलू बोल पड़ा, बस अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, कल मैं दूसरा तालाब ढूंढने के लिए जाऊंगा। इतना सुनकर माया वहीं पर शांत हो गई। अगले दिन जब दीलू अपना जाल लेकर जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी माया ने उसे रोका और कहने लगी, तुमने कहा था कि तुम दूसरा तालाब ढूंढने के लिए जा रहे हो। मैंने सुना है कि गांव की उत्तर दिशा में जंगल के अंदर एक तालाब है। लोग कहते हैं कि वहां पर भूतों का वास है, इसलिए आज तक वहां पर कोई नहीं गया। परंतु लोग तो तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं। सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम। तुम वहां पर क्यों नहीं जाते? माया की यह बात सुनकर दीलू हैरान रह गया। वह बोला, माया, वहां तो बरसों से कोई नहीं गया और कहते हैं कि वहां पर किसी बुरी आत्मा का वास है। तब माया बोली, यह सब बकवास बातें हैं। अगर किस्मत को बदलना है तो थोड़ा सा खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। तुम वहां पर जाओ, हो सकता है कि वहां पर तुम्हें ढेर सारी मछलियां मिल जाए। और सुनो, इसमें हमारा फायदा ही है। सोचो, अगर वहां पर बहुत सारी मछलियां मिल गईं, तो वह मछलियां बेचकर तुम पैसे कमा सकते हो और कोई दूसरा मछुआरा डर की वजह से वहां पर जाएगा भी नहीं। इस तरह से हम निश्चिंत रह सकते हैं। अपनी पत्नी माया की बात सुनकर दीलू कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह सोच रहा था कि माया के दिल में पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं है, न प्यार, न फिक्र, न परिवार। और फिर दीलू माया की इस बात को मना नहीं कर पाया। शायद वह अपनी पत्नी के इस व्यवहार को भी भगवान की मर्जी ही मान रहा था। फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन अगर वहां पर सच में कोई खतरा हुआ तो? माया बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उस तालाब के पास जाओ। अगर कोई खतरा वहां पर हुआ तो तुम उस खतरे का सामना कर लेना, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए। माया की बातों से दुखी होकर दीलू उस रहस्यमयी तालाब की तरफ चल दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर बाद दीलू तालाब के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी तो दूर की बात है, बरसों से वहां पर कोई जानवर तक नहीं आया।
यही सब कुछ सोचता हुआ दीलू तालाब की तरफ देखने लगा। हिम्मत करके उसने अपना जाल तालाब में फेंक दिया। दीलू को जाल फेंके हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि अचानक एक चमकदार मछली उसके जाल में फंस गई। वह मछली कुछ अलग ही लग रही थी। दीलू हैरान होकर सोचने लगा, कमाल की बात है, यहां पर भी मेरी किस्मत में सिर्फ एक ही मछली है। उसने तुरंत मछली को बाहर निकाला और उसे अपनी बाल्टी में रख लिया। बाल्टी में रखते ही जैसे चमत्कार हो गया, मछली के मुंह से एक सोने का टुकड़ा निकला। दीलू ने जब यह देखा तो बोला, हे भगवान, इस तालाब के बारे में तो सबने कहा था कि यहाँ पर खतरा है, परंतु यह तालाब तो बहुत ही चमत्कारी है। दरअसल दीलू का दिल बिल्कुल साफ था। वह हमेशा भगवान की मर्जी में ही खुश रहता था। अब पता नहीं भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे या फिर उसकी पत्नी माया की परीक्षा। जब मछली ने सोने का टुकड़ा दिया तो दीलू खुशी खुशी उसे अपने घर लेकर आया। उसने मछली और सोने का टुकड़ा अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, भाग्यवान, बड़ी अजीब बात है, उस तालाब में भी मेरे जाल में बस एक ही मछली फंसी, लेकिन जैसे ही मैंने उस मछली को बाल्टी में रखा तो उसके मुंह से यह सोने का टुकड़ा निकला। माया ने जब वह सोने का टुकड़ा देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह हैरान होते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, एक मछली मिल गई जिसे खाकर हम अपना पेट भर सकते हैं और साथ में सोने का टुकड़ा भी। यह तो सचमुच चमत्कार हो गया। अब सोचो, अगर तुम रोज वहां जाओ तो हमारे पास कितना सारा सोना आ जाएगा। कल से तुम रोज वहां जाना। और फिर अपनी पत्नी की बात मानते हुए दीलू अगले दिन फिर से तालाब पर आ गया। फिर से एक मछली फंसाई, उसने भी सोने का टुकड़ा दिया। अब तो दीलू का रोज का यह काम हो गया। देखते ही देखते दीलू और माया के हालात बदल गए। दीलू की पुरानी झोपड़ी की जगह पर अब एक पक्का और आलीशान मकान बन चुका था। गांव के सभी लोग उसे इज्जत की नजरों से देखते थे। दीलू की हवेली में अब नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, सब कुछ था। एक दिन दीलू रास्ते से गुजर रहा था कि उसे वही बूढ़ी औरत मिली। उसने दीलू की तरफ देखते हुए कहा, दीलू बेटा, अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहां पर मिल गए। देखो, मैंने कहा था ना कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और तुम्हारी किस्मत जाग गई। दीलू बहुत खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करते हुए बोला, हाँ काकी, भगवान बहुत ही दयालु है, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। दीलू उस औरत को अपनी मां से बढ़कर समझता था। उसने सब कुछ उस औरत को सच सच बता दिया कि किस तरह से उसे चमत्कारी तालाब मिल गया और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई। बूढ़ी औरत कहने लगी, सच में दीलू, भगवान की तुम पर बहुत ही कृपा है जो तुम्हें उस तालाब का रास्ता मिल गया। तुम्हारी साफ नियत और भगवान पर तुम्हारे विश्वास के कारण ही यह चमत्कार हुआ है, नहीं तो बाकी लोगों के लिए तो अब भी वह तालाब डरावना और खतरनाक ही है। अब मेरी एक बात मानो, तुम वहां पर जाना बंद कर दो। जितना भी धन तुमने इकट्ठा किया है उससे एक व्यापार शुरू कर लो और भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे व्यापार में बरकत हो। और हाँ, जब से तुम्हारी पत्नी के पास इतना धन आया है वह बहुत ही घमंडी हो गई है। वैसे तो जब धन नहीं था तब भी वह सीधे मुंह बात नहीं करती थी। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूं कि तुम अब गरीबों की सहायता करो। कल मैंने देखा था कि एक भिखारी तुम्हारे घर में आया और तुम्हारी पत्नी ने उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर दीलू हैरान हो गया। वह कहने लगा, ठीक है काकी, तुम्हारी बात मैंने आज तक नहीं टाली तो भला अब कैसे टाल सकता हो। आपकी सलाह हमेशा मेरे लिए भगवान की सलाह होती है और आज ही मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात करूंगा। और फिर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। कुछ देर बाद दीलू भी अपने घर चला आया। घर आकर उसने माया से कहा, देखो माया, काकी बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तुमने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम अपनी गरीबी के दिन भूल गई? माया बोली, हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि जब तुम गरीब थे तो ये गांव वाले तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाया करते थे। दीलू ने कहा, माया, हमें गांव वालों की कोई परवाह नहीं है, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि देखो, अब हमारे पास धन की कोई कमी तो है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उस तालाब में से मछलियां पकड़ना बंद कर दूं
और कोई व्यापार शुरू कर दो। यह सुनकर माया हैरान और परेशान हो गई और गुस्से से दीलू की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दीलू बोला, मेरा दिमाग तो नहीं माया, लेकिन तुम्हारे मन के अंदर लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूं कि जब से हमारे पास धन आया है तो तुम्हारे मन में धन की लालसा खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। आज तक तुमने कभी भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया। माया गुस्से में बड़बड़ाने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि दीलू रोज उस तालाब पर जाए, लेकिन वह नहीं माना। और फिर आखिरकार वह समझ गई कि दीलू ने अपना फैसला कर लिया है। परंतु माया के अंदर का लालच बहुत ही बढ़ चुका था। थक हार कर वह दीलू से कहने लगी, चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु तुम मेरी एक आखिरी बात तो मान ही सकते हो। दीलू बोला, कौन सी बात? वह बोली, सोचो, अगर हर रोज एक मछली में से एक सोने का टुकड़ा मिलता है तो क्यों ना हम एक ही बार में सारी मछलियां निकाल लें। सोचो, हमें कितना सारा सोना एक ही बार में मिल जाएगा। माया की बात सुनकर दीलू परेशान हो गया। वह थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, तुम पागल हो गई हो। वह कोई साधारण तालाब नहीं है, वहां अवश्य कोई रहस्य की बात है। अगर हमने उस तालाब की मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। माया घमंड में हंसती हुई बोली, जब तुम गरीब थे तो बहुत ही बहादुर थे, परंतु धनवान बनने के बाद तुम डरपोक कब से हो गए। देखो, अब तुम फिर से उस तालाब के पास जाने के लिए मना मत करो। मेरे कहने पर तुम यह आखिरी काम तो कर ही सकते हो। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं जहर खा लूंगी और अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें मालूम है कि मैं कितनी जिद्दी हूं। यह सुनकर दीलू हैरान रह गया। वह बोला, माया, तुम जिद्दी नहीं बल्कि लालची हो। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसी प्यार की खातिर मैंने तुम्हारी हर जिद मानी है और आज भी मानूंगा। अगले दिन दीलू अपने 2 नौकरों को अपने साथ लेकर उस तालाब के किनारे आ गया। क्योंकि अब तक उस तालाब के बारे में किसी को मालूम नहीं था, तो दीलू बोला, देखो, मैं रोज यहां पर मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालता था तो हर बार सिर्फ एक ही मछली फंसती थी। आज मैं चाहता हूं कि इस तालाब की सारी मछलियां मुझे मिल जाए। इसीलिए तुम दोनों बाल्टियों से इस तालाब का सारा पानी निकाल दो और जल्दी से काम पर लग जाओ। वह तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। दोनों नौकर उसके आदेश का पालन करते हुए बाल्टियों से तालाब का पानी निकालने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद दीलू को अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। तालाब तो सूखने लगा था, लेकिन कोई मछली दिखाई नहीं दी। तालाब के बीच में सिर्फ कीचड़ और सड़ी हुई बदबू ही थी। आखिर में दीलू को एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया जो तालाब के बिल्कुल बीच में था। दीलू ने जब उस गड्ढे में अपना हाथ डाला तो उसी पल गहरा काला धुआं बाहर निकलने लगा। सारा तालाब एक डरावने धुएं में बदल गया और वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर दोनों नौकर तो वहां से डर के मारे भाग गए और दीलू को अकेला वहीं पर छोड़ गए। अब दीलू भी डरा हुआ था। वह अपनी हवेली की तरफ भाग गया। दीलू की ऐसी हालत देखकर माया हैरान होकर बोली, क्या हुआ और वह नौकर कहां पर है? दीलू बोला, मुझे तो लगता है कि वह दोनों नौकर गांव छोड़कर ही भाग गए होंगे। इतना कहकर दीलू ने तालाब की सारी घटना माया को सुना दी। ये सुनकर माया भी घबरा गई और बोली, मुझे तो लगता था कि उस तालाब की सारी मछलियां तुम्हें मिल जाएगी, परंतु वहां पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दीलू ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना माया कि उस तालाब में हमें कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं वह कौन सा रहस्य था जिसके कारण वह मछली मुझे मिल रही थी जो सोने का टुकड़ा दे रही थी। अब माया को कोई बात नहीं सूझी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वह बिस्तर से उठी तो उसका पूरा शरीर जकड़ा हुआ था और बुरी तरह से दुख रहा था। दीलू उसे देखकर घबरा गया और बोला, माया, तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल बीमारों जैसा लग रहा है। क्या हुआ तुम्हें? वह बोली, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। दीलू तुरंत उठा और एक वैद्य को बुलाकर ले आया। वैद्य ने माया को देखा और फिर दीलू से कहा, दीलू, तुम्हारी पत्नी को एक बहुत ही भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है। इसका इलाज तो बहुत ही महंगा है और यह इलाज सिर्फ कीमती जड़ी बूटियों के द्वारा ही हो सकता है और वे बहुत ही महंगी मिलती हैं। दीलू बोला, आप चिंता मत कीजिए वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पत्नी को ठीक करना है। उसी दिन से दीलू अपनी पत्नी के इलाज में जी जान से जुट गया।
जड़ी बूटियां महंगी होने के कारण धीरे धीरे दीलू का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज पर खर्च हो गया। एक दिन दीलू ने वैद्य से कहा कि मेरे पास जितना भी धन था वह सारा खत्म हो चुका है। तो वैद्य ने कहा, देखो दीलू, तुम्हारी पत्नी का कुछ दिनों का इलाज अभी और बाकी है। अगर वह न हुआ तो बीमारी फिर से वही आ जाएगी जहां से मैंने इलाज शुरू किया था। तुम्हें किसी भी तरह से धन इकट्ठा करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी। ये सुनकर दीलू निराश हो गया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई और कहने लगा, लगता है कि हमें यह हवेली बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद दीलू ने वह हवेली बेच दी और वह पहले की तरह झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों के इलाज के बाद माया पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी, परंतु अब उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। दीलू पहले की तरह गांव के तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगा। तब वहीं पर बैठा हुआ एक मछुआरा दीलू का मजाक उड़ाते हुए बोला, वाह भाई वाह, देखो तो कौन आया है, हमारा दीलू भाई। जहां से चले थे वहीं पर आ पहुंचे। क्यों दीलू भाई, तुम्हारे पास जितना भी धन था वह खत्म हो गया, अब तुम क्या करोगे? उसकी बात सुनकर दीलू ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही उसने तालाब की तरफ अपना जाल फेंका तो सिर्फ एक ही मछली उसके जाल में फंसी। वह उस मछली को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गया। उसने माया से कहा कि मुझे सिर्फ एक ही मछली मिली है। यह सुनकर माया फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ज्यादा लालच न करती तो कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने की वजह से ही मुझे यह श्राप लगा है और मैं बीमार हो गई और हमारा सारा धन खत्म हो गया। मैं समझ चुकी हूं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। दीलू ने माया से कहा, तुम रो मत माया, तुम्हें समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है, बस यही काफी है। बाकी अभी तक मैं जिंदा हूं, मेरे रहते मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। दीलू की यह बात सुनकर माया भावुक हो गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, तुमने हर दुख में मेरा साथ दिया और मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई और मैंने लालच में आकर तुम्हें छोड़ने की बात तक कह दी, परंतु तुमने कभी भी मुझे दूर नहीं होने दिया। मुझे बहुत ही पछतावा है, मुझे माफ कर दो दीलू। दीलू बोला, रिश्तों की सुंदरता इसी में है कि हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि दुखों में छोड़कर भाग जाना चाहिए। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन वह तुम्हारे साफ दिल पर लालच की जमी हुई परत को बिल्कुल साफ कर देंगे और जिस माया को मैं चाहता हूं वह मुझे अवश्य मिल जाएगी। आज मैं बहुत ही खुश हूं। और फिर कुछ देर तक आंसू बहाने के बाद माया ने कहा कि तुम मुझे उस तालाब के पास ले चलो। दीलू बोला, क्यों, अब क्या करना है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माया बोली, मैं उस तालाब के सामने खड़ी होकर माफी मांगना चाहती हूँ। दीलू इस बात के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद दीलू अपनी पत्नी माया को लेकर उस तालाब के पास आ गया जो कि अब बिल्कुल सूख चुका था। माया तुरंत वहां पर पहुंचकर तालाब से माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हारा रहस्य क्या है। मुझे अपने की पर पछतावा है। माया ने इतना ही कहा था कि अचानक तालाब में पानी भरने लगा और देखते ही देखते वह तालाब ऐसे भर गया जैसे कभी सूखा ही ना हो। यह देखकर दीलू और माया हैरान रह गए। तभी तालाब में से एक सुंदर युवती की आकृति वाली मछली बाहर निकल कर आई जो कि मछलियों की रानी थी। वह उन दोनों के सामने 9 सोने के टुकड़े रखते हुए बोली, तुम दोनों की आंखों में पछतावा नजर आ रहा है। ये तालाब असल में मेरा है। जब तुम्हारे पति ने इस तालाब को खाली किया था मैं तभी जान गई थी कि वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि अपनी पत्नी के लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो धन हासिल किया था वह धन भी इसीलिए खत्म हो गया। परंतु आज जो सोने के टुकड़े मैं तुम्हें दे रही हूँ, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ और कोई व्यापार शुरू करो और फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछलियों की रानी वापस तालाब में चली गई। दीलू वह सोने के टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौट आया। उस सोने को बेचकर उसने व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते दीलू एक बार फिर से अपने गांव का सबसे धनवान आदमी बन गया। वह हवेली जो उसने बेची थी वह फिर से उसने खरीद ली और गांव में एक बार फिर से
सभी लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। आज दीलू की पत्नी पुरानी बातों को याद करते हुए पछतावे में बोली, काश जब तुम पहली बार वह सोने का टुकड़ा लेकर आई थे तभी मैंने तुमसे कहा होता कि उसे बेचकर व्यापार शुरू कर लो, तो हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। तब दीलू ने जवाब दिया, जो बीत चुका है उसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। जो भी होता है हमारे भले के लिए ही होता है। अगर तुम ऐसा न करती तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आता कि लालच इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर माया हंसने लगी। इस घटना के बाद दीलू और उसकी पत्नी कभी उस तालाब के पास वापस नहीं गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा दुख और बर्बादी लाता है। सच्चे सुख की राह संतोष में छिपी है, और जो इंसान धैर्य के साथ अपने रिश्ते और ईमानदारी को निभाता है उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह एक सच्चे प्रेम की कहानी है जो वर्षों के इंतजार, धोखे और त्याग की कसौटी पर खरी उतरती है। ये बताएगी कि कैसे एक प्रेम कहानी में किस्मत, हिम्मत और ईमानदारी आखिरकार जीत हासिल करती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। तिलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। भगवान ने उसका घर खूब दौलत से भर रखा था, लेकिन इस ढेर सारे धन दौलत से भी प्यारी एक चीज उसके पास थी, और वह थी उसकी बेटी मयूरी। मयूरी की सुंदरता के आगे तिलकपुर की सारी सुंदरियां फीकी पड़ जाती थी। तिलकपुर में एक युवक भी रहता था जिसका नाम तो रामेश्वर था, मगर लोग उसे आशिक गरीब कहकर बुलाते थे। विधाता ने उसे इस धरती पर केवल गरीबी ही दी थी। उसके पास एक सच्चे दिल और गीत गाने की प्रतिभा के अलावा कुछ और नहीं था। वह अपनी सारंगी उठाता और उसकी धुन पर तिलकपुर के पुराने वीरों की विजय गाथा गूंज उठती। वह विवाह शादियों में या धनी लोगों के खुशी के मौकों पर जाकर अपने गीतों से सबका मन बहलाता था। एक ऐसी ही शादी के अवसर पर उसने मयूरी को पहली बार देखा था। तभी से वे दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, मगर मयूरी गरीब आशिक के लिए एक सपना मात्र थी। एक दिन जब आशिक गरीब का चेहरा उदासी में डूबा हुआ था, उसकी प्रेमिका मयूरी उससे मिलने आई। मयूरी ने उससे हालचाल पूछा। आशिक गरीब ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, फिर भी तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। मयूरी ने कहा, तुम मायूस मत हो, विवाह के लिए मेरे पिता से बात करो ना। वह अपने ही खर्च से हमारी शादी करवा देंगे और मुझे इतना धन देंगे कि हम दोनों की जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम कहती तो ठीक हो, आशिक गरीब ने जवाब दिया। अपनी बेटी की खुशहाली के लिए वह कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन जानता है आगे चलकर कहीं तुम्हारे मन में यह घमंड ना आ जाए कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वह सब तुम्हारी ही बदौलत है। नहीं मेरी प्यारी मयूरी, मैंने तो अपनी आत्मा को एक फर्ज सौंप दिया है। मैं प्रण करता हूं कि अगले 7 साल तक मैं पूरी दुनिया की खाक छानूंगा, धन दौलत जमा करूंगा और फिर वापस लौटूंगा, या फिर किसी जंगल में खत्म हो जाऊंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो इस अवधि के बीत जाने तक तुम मेरा इंतजार करना। मयूरी मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर तुम तय की गई तारीख को नहीं लौटे तो मैं कुंदन की पत्नी बन जाऊंगी, जो मुझसे बहुत पहले से ही सच्चा प्रेम करता है। आशिक गरीब अपनी मां के पास पहुंचा। उसने मां से आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन का मुंह चूमा, कंधे पर थैला डाला, लाठी ली और तिलकपुर गांव से निकल पड़ा। वह अभी अपने सफर पर निकला ही था कि एक घुड़सवार तेजी से लपकता हुआ आया। आशिक गरीब ने उस पर नजर डाली और देखा तो यह कुंदन ही था। कुंदन ने आशिक गरीब से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे लगता है हम दोनों की मंजिल एक ही है। आशिक गरीब उसका साथ पाकर कोई ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह करता भी क्या, लाचार था। और फिर दोनों साथ साथ चल पड़े। बहुत दिनों तक वे दोनों चलते रहे। अंत में वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक नदी उनका रास्ता काटती थी। नदी के उस पार जाने के लिए न तो कोई पुल था और न ही नदी की धार में कहीं इतनी गहराई कम थी जहां से उसे पैदल पार किया जा सके। कुंदन ने कहा, तुम इसे तैर कर पार करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं।
आशिक गरीब ने अपने कपड़े उतारे और अलग फेंक दिए और तैरना शुरू कर दिया। पार पहुंचने पर उसने मुड़कर देखा तो वह चिल्ला उठा, हे ईश्वर, ये कैसी मुसीबत है। उसने देखा कि कुंदन उसके कपड़ों को समेटकर तिलकपुर की ओर तेजी से भागा जा रहा है। उड़ती हुई धूल के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा मालूम होता था मानो कोई सांप जमीन पर सरसराता हुआ भागा जा रहा हो। कुंदन ने तिलकपुर पहुंचकर अपना घोड़ा रोका और आशिक गरीब के कपड़े लेकर उसकी मां के पास पहुंच गया। कहने लगा, तेरा बेटा एक गहरी नदी में डूबकर मर गया है, ये रहे उसके कपड़े। मां पर दुख का ऐसा बहार टूटा कि बताया नहीं जाता। वह अपने बेटे के कपड़ों को देखकर जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद आशिक गरीब के कपड़े लेकर वह अपनी होने वाली बहू मयूरी के पास पहुंची। मयूरी से कहने लगी, मेरा बेटा डूबकर मर गया, यह उसके कपड़े हैं जो कुंदन लेकर लौटा है। अब तुझे पूरी छूट है, तू जो चाहे कर, जिससे मर्जी शादी कर। यह देखकर मयूरी मुस्कुराई और कहने लगी, तुम भी किसकी बातों पर यकीन करती हो? ये सब कुंदन की मनगढ़ंत बातें हैं। जब तक तय किए गए 7 साल पूरे नहीं हो जाते, मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार पर लटकी आशिक गरीब की बांसुरी उतारी और अपने प्रिय गीत की धुन बजाने लगी। इधर आशिक गरीब नंगे पांव नंगे बदन एक गांव में जा पहुंचा। गांव के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, खाना दिया। बदले में उसने अपने मधुर संगीत और अपने गीतों से उनका दिल बहलाया। इस प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर आगे बढ़ता ही गया और दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। अंत में घूमते घूमते वह खिलाफ नगर में जा पहुंचा और फिर हमेशा की तरह एक सराय में पहुंचा। वहां पर सारंगी मांगकर उसने गाना शुरू कर दिया। संयोग की बात है, उन दिनों खिलाफ नगर के राजा, जो संगीत और गीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, उन्हें अच्छे गायकों का बड़ा शौक था। उसके पहले कितने ही गायक उनके सामने आए, लेकिन कोई उनके मन को न भाया। राजा के नौकर गायकों की खोज में सारे नगर की धूल छानते छानते थक चुके थे। तभी अचानक सराय के पास से गुजरते समय उनके कानों में एक जादू भरी आवाज सुनाई दी। वे तेजी से भीतर जा पहुंचे और आशिक गरीब से कहने लगे, चल हमारे साथ हमारे राजा के पास, नहीं तो इनकार करने पर तू अपने सिर से हाथ धो बैठेगा। मैं आजाद आदमी हूं, तिलकपुर मेरा घर है, मैं मुसाफिर हूं, जी करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। गाता जरूर हो, परंतु तभी जब मेरा जी करता है। तुम्हारा राजा मेरा कोई मालिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद राजा के नौकर जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा, गाना गाओ। आशिक गरीब ने गाना शुरू किया और उसका यह गीत क्या था, यह तो मयूरी के रूप का तराना था। गर्वी राजा को गीत इतना पसंद आया कि उसने आशिक गरीब को अपने दरबार में ही रख लिया। सोने और चांदी की उस पर वर्षा होने लगी। एक से एक बढ़िया कपड़े, खुशी से भरा हुआ रंगीन जीवन अब वह बिता रहा था। ऐशो आराम की उसे कोई कमी न थी। मयूरी को वह भूल ही गया था, यह तो नहीं पता, लेकिन इंतजार की तय की गई अवधि खिसकती जा रही थी। 7 सालों में से आखिरी साल जल्द ही खत्म होने वाला था, लेकिन यहां से विदा होने की अभी तक उसे कोई सुध नहीं थी। इसी समय 40 ऊंटों और 80 गुलामों का एक काफिला लेकर कोई सौदागर तिलकपुर से रवाना होने वाला था। सो मयूरी ने उसे अपने पास बुलाया और उसे एक सारंगी दी। कहने लगी, सौदागर, इस सारंगी को अपने साथ लेते जाओ। जिस नगर में भी तुम पहुंचो, अपने सामान के साथ इसे अच्छी तरह से सजा कर रखना और ये बात अच्छी तरह से फैला देना कि जो अपने आप को इस सारंगी का मालिक साबित करेगा, उसे ये सारंगी ही नहीं बल्कि इसके साथ इनाम भी दिया जाएगा। सौदागर चल दिया। जिस जगह पर भी वह पड़ाव डालता, मयूरी ने जो काम सौंपा था उसे करता, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो उस सारंगी को अपना मालिक होना मंजूर करता। सो न तो किसी ने सारंगी हासिल की और न ही उसका इनाम। सौदागर का जब सारा सामान करीब करीब बिक ही चुका था, बचे खुचे सामान के साथ वह खिलाफ नगर में जा पहुंचा। साथ ही मयूरी की शर्तों को पूरे नगर में फैला दिया। आशिक गरीब ने भी इसके बारे में सुना। भागकर वह उस सराय में पहुंचा जहां पर तिलकपुर का सौदागर रुका हुआ था। सौदागर की दुकान पर वह सारंगी सजी हुई थी। सारंगी देखते ही आशिक गरीब बोला, यह मेरी है। सौदागर ने कहा, बेशक यह तुम्हारी है, इसका कारण यह है कि तुमने इसे पहचान लिया। आशिक गरीब,
अब जल्दी जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। मयूरी ने तुझे कहा था कि तय की गई अवधि खत्म हो रही है। अगर तुम ठीक समय पर वहां पर मौजूद न हुए तो वह किसी और से शादी कर लेगी। आशिक गरीब ने निराशा से अपना सिर पकड़ लिया। उसके भाग्य का फैसला करने वाली घड़ी में ले देकर अब 7 ही दिन रह गए थे, जबकि यहां से तिलकपुर पहुंचने के लिए कम से कम 30 दिन लगने थे। फिर भी वह एक घोड़े पर सवार हुआ, साथ में एक थैली ली जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। घोड़े की जान की परवाह न करते हुए भरपूर तेजी से उसे दौड़ा दिया। आखिर वही हुआ जो होना था। एक जंगल से गुजरते हुए उसके घोड़े ने ठोकर खाई और बदहवास होकर वह जमीन पर गिर गया। आशिक गरीब बेहोश हो गया। एक दिन के बाद उसे होश आया तो वह एक कुटिया में था। एक साधु उसके सामने खड़ा था। आशिक गरीब ने पूछा, मैं यहां पर कैसे आया? साधु ने कहा कि तुम जंगल में बेसुध पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहां पर लाया हूं। तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है। आशिक गरीब ने अपनी राम कहानी कही और बताया कि उसे तिलकपुर पहुंचना है, जो अब असंभव सा लगता है। अब मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा। तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तुम मेरा घोड़ा ले जाओ जो 7 दिन में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही ये मेरी सिद्ध की हुई मिट्टी ले जा जो तेरे काम आएगी। अगर तू इस मिट्टी का लेप किसी अंधी की आंखों पर लगा देगा तो वह देखने लगेगा। जा, ईश्वर तेरी रक्षा करे। आशिक गरीब एक सफेद घोड़े पर बैठा। वह घोड़ा क्या दौड़ा, मानो हवा से बातें कर रहा था। ठीक 7वें दिन आशिक गरीब तिलकपुर जा पहुंचा। काफी रात बीतने के बाद आशिक गरीब अपने घर पहुंचा। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खटखटाया, साथ ही अपनी मां को आवाज दी, मां, दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। रहम कर और अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। जवाब में बुढ़िया की कमजोर सी आवाज आई, राहगीरों को शरण देने के लिए अमीर लोगों के घर मौजूद है। सारे नगर में विवाह शादियां हो रही हैं, तू वहीं जा, वहीं तेरी रात मजे से गुजरेगी। मां, यहां पर मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूं, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस पर उसकी बहन ने कहा, मैं उठती हूं मां, मैं देखती हूं कि दरवाजे पर कौन है। नकारा लड़की, एक अनजान युवक के सामने तू जाएगी, तू उसकी आओ भगत करेगी। देखती नहीं मैं अंधी हो चुकी हूं। 7 साल मैंने आंसू बहाए और अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मां ने झिड़क कर लड़की को कहा, मगर लड़की ने उठकर आशिक गरीब के लिए दरवाजा खोल दिया। आशिक गरीब अंदर आया और चारों ओर देखने लगा। उसकी मां तो अंधी हो चुकी थी, साथ ही उसकी बहन भी उसे न पहचान पाई। आशिक गरीब के मन में भावनाओं का अंबार लगने लगा। मधुर आवाज देने वाली उसकी सारंगी वहीं पर टंगी हुई थी। सारंगी के ऊपर धूल की तह जम चुकी थी। उसने अपनी मां को कुरेदना शुरू किया, वह दीवार पर क्या लटका है, तू भी कैसा मीन मेकी मेहमान है। बस इतना ही गनीमत समझ कि तुझे एक आध रोटी मिल जाएगी और ईश्वर का नाम ले सुबह सुबह यहां से विदा हो जा। मां, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि तू मेरी अपनी मां है और ये मेरी बहन है। इसीलिए मैं तुझसे जानना चाहता हूं कि दीवार पर वह क्या टंगा है। वह सारंगी है। उसकी बात का यकीन न करके बुढ़िया ने झुंझलाकर जवाब दिया, सारंगी? सारंगी से तेरा क्या मतलब है? गाना गाते समय इसे बजाया जाता है। इस पर आशिक गरीब बुढ़िया के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि बहन, उसे सारंगी उतार कर दिखा दे। बुढ़िया ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है? यह सारंगी मेरे दुखियारे बेटे की है और लंबे लंबे 7 साल से यही दीवार पर लटकी है। किसी भी जीवित आदमी ने इसे अपने हाथ से नहीं छुआ, लेकिन उसकी बहन उठी और दीवार से सारंगी उतारकर उसे दे दी। इसके बाद आकाश की ओर उसने अपनी आंखें उठाई और भगवान से प्रार्थना की। उसके मुंह से निकला कि मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूं, ईश्वर मेरा साथ देना। उसने तांबे के तारों को छेड़ा, तारों से झनकार उठने लगी। फिर आशिक गरीब ने गीत गाना शुरू कर दिया। उसका दर्द भरा गीत सुनकर मां की आंखों से आंसू फूट पड़े और वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अपने गीत से तूने मेरा हृदय छलनी छलनी कर दिया। इसी रात को मैंने सपना देखा था कि मेरे बाल एकदम सफेद हो गए हैं। आंसुओं के 7 साल ने मुझे अंधी बना दिया है। तेरी आवाज मेरे बेटे की आवाज से मिलती है, सो तू ही बता कि वह कब लौटेगा। आशिक गरीब ने बुढ़िया को बहुत समझाया कि वह उसी का बेटा है,
बुढ़िया ने उसका यकीन नहीं किया। कुछ मिनट तक रुकने के बाद आशिक गरीब ने कहा, मेरी अच्छी माँ, कम से कम इतना तो कर दे कि यह सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैं इसके साथ अपना नसीब आजमाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि पास ही में शादी हो रही है। मेरी बहन मुझे वहां का रास्ता दिखा देगी। मैं गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उसे तुम दोनों के साथ साझा करूंगा। नहीं नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। जब से मेरा लड़का गया है यह सारंगी कभी घर से बाहर नहीं गई। लेकिन आशिक गरीब ने कहा, तू सारंगी की चिंता मत कर मां। यह ले सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। अब इस सारंगी की जिम्मेदारी मेरी हुई। बुढ़िया ने उस थैली को टटोला और यह जानकर कि वह सोने के सिक्कों से भरी हुई है, उसने सारंगी ले जाने की इजाजत दे दी। बहन ने उसे रास्ता दिखाया और उस धनी घर में पहुंची जहां धूमधाम से शादी की दावत हो रही थी। अपने भाई को वहां पर छोड़कर बहन खुद दरवाजे पर खड़ी हो गई। वह देखना चाहती थी कि अब आगे क्या होता है। मयूरी इसी घर में रहती थी और ठीक इसी रात वह कुंदन की पत्नी बनने वाली थी। कुंदन अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था। दूसरी तरफ मयूरी पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में जहर का प्याला था और दूसरे में तेज खंजर था। उसने कसम खाई थी कि कुंदन के पलंग पर पांव रखने से पहले वह अपना काम तमाम कर लेगी। तभी पर्दे की ओर से उसने सुना कि कोई अजनबी आया है और वह गीत गाने की इजाजत मांग रहा है। कुंदन ने उस अजनबी से कहा, बेशक तुम गीत गाओ, मैं तुम्हारा गीत सुनकर खुश हो जाऊंगा। यह शादी का मौका है, गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। सो तू भी कुछ सुना तो मैं भी तुझे एक मुट्ठी सोना दूंगा। इसके बाद आशिक गरीब ने अपनी सारंगी उठाई और गाना शुरू कर दिया। गाने लगा, खिलाफ नगर में मैंने मिस्री मदिरा का जाम लगाया और सिर्फ 3 ही दिन में मैं उड़कर यहां पर आया। कुंदन के भाई के दिमाग में बुद्धि कुछ कम ही थी। कुंदन अपने भाई के साथ बैठा था। उसके भाई ने खंजर निकाला और चिल्लाकर बोला, तू झूठ बोलता है। खिलाफ नगर से यहां कोई 3 दिन में कैसे आ सकता है। कुंदन ने उसे संभालते हुए कहा, अरे भाई, ये तो गायक है और अपनी कल्पनाओं में यह सारी दुनिया घूम सकते हैं। तुम इसकी बातों की फिक्र मत करो। आशिक गरीब ने अपना गीत आगे जारी रखा। इधर मयूरी ने जब उसकी आवाज सुनी तो आशिक गरीब को पहचान लिया। जहर के प्याले को एक तरफ फेंका और खंजर को दूसरी तरफ, और अपनी सहेली से बोली, तू नहीं पहचान सकी इसे, लेकिन मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है। यह इतनी प्यारी आवाज सिर्फ मेरे गरीब आशिक की है। मयूरी दौड़ती हुई पर्दे से बाहर आई और झरोखी से उसने अपने आशिक को देखा और पहचान लिया। उसके मुंह से एक चीख निकली। भागी भागी वह उसके पास पहुंची और उसके गले में बाहें डाल दी। इसके बाद कुछ पलों के लिए वे दोनों बेसुध हो गए। कुंदन का भाई ये देखकर आगा बोला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन पर टूट पड़ा। वह दोनों को मार डालना चाहता था, लेकिन कुंदन ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर और याद रख कि इस जन्म में जो कुछ भी मेरे भाग्य में था मुझे वही मिलेगा और उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मयूरी मेरे भाग्य में नहीं थी तो कोई बात नहीं। होश आने पर मयूरी लाज के मारे लाल हो गई थी। हाथों से उसने अपना मुंह छिपा लिया और पर्दे के पीछे ओझल हो गई। तब दूल्हे यानी कुंदन ने कहा, मेरे भाई, इतने थोड़े समय में तू इतना बड़ा रास्ता पूरा करके कैसे आ गया। आशिक गरीब ने उसको अपनी सारी कहानी बताई। इधर आशिक गरीब की बहन जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, ये सब सुनते ही वह अपनी माँ के पास गई। उसने चिल्लाकर कहा, माँ, वह सचमुच ही मेरा भाई और तेरा बेटा आशिक गरीब है। इसके बाद वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहां ले आई जहां पर दावत हो रही थी। आशिक गरीब ने अपने झोले में से मिट्टी निकाली, उसे पानी में घोलकर अपनी माँ की आंखों पर लेप कर दिया। लेप करते हुए वह कहने लगा, तुम लोगों के सामने अब यह बात सच साबित हो जाएगी कि मैं एक महान साधु से मिलकर आ रहा हूं। मिट्टी का लेप लगते ही उसकी माँ ने आंखें खोली और देखा कि उसकी आंखों की जोत लौट आई थी। इसके बाद किसी के भी हृदय में आशिक गरीब के सच्चे होने का कोई संदेह नहीं रहा। दूसरी तरफ कुंदन जो मयूरी को चाहता था, उसने मयूरी का हाथ आशिक गरीब के हाथों में थमा दिया। इस पर खुशी से कुंदन ने कहा, यह सारंगी आशिक गरीब की बहन छल छलाए उस दुल्हन से किसी भी तरह से कम नहीं है।
जिससे तेरा ब्याह होने वाला था। मैं अब अमीर भी हूं, सो वह भी चांदी और सोने से उतनी ही लदी होगी जितनी मयूरी। तू उसे स्वीकार कर और ईश्वर तुम दोनों को भी उतनी खुशियां दे जितनी मुझे और मयूरी को मिली है। आशिक गरीब और मयूरी की शादी हो गई। दूसरी तरफ कुंदन और आशिक गरीब की बहन की भी शादी हो गई। वे सभी एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे। सच्चा प्रेम बाधाओं और समय की कसौटी पर अपनी ईमानदारी साबित करता है। जीवन में दौलत से बड़ी चीज है किसी पर विश्वास और अपने वचन का मान रखना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक जमाने की बात है, एक शहर में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही रहमदिल था और रानी भी बहुत पूजा पाठ वाली औरत थी। राजा रानी आपस में बड़े प्यार से रहते थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं होता था। दोनों में खूब प्यार था और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक दिन रानी को चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। राजा ने फौरन राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने रानी की नब्ज देखी और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, बहुत खुशी की बात है, रानी साहिबा मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे शहर में मिठाइयां बंटवाई। अब धीरे धीरे वक्त बीता। रानी का 5वां और फिर 6ठा महीना भी गुजर गया, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक दिन रानी ने अपने पति राजा साहब से कहा, राजा साहब, अगर मैं बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई तो क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? राजा बोले, नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम दूसरी शादी क्यों करेंगे? और रानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कहा, जब तक हम दोनों हैं, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मगर होनी को कौन टाल सकता है? जो होना होता है वो होकर रहता है। धीरे धीरे वक्त गुजरा। रानी का 9वां महीना पूरा हुआ। 9 महीने बाद रानी की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म लेते ही रानी इस दुनिया से चल बसी। रानी के जाने से राजा बहुत दुखी हुए। वे उदास रहने लगे। अब सब लोग कहने लगे कि बड़ी अभागन बच्ची पैदा हुई है। पैदा होते ही मां चल बसी। बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन राजा अपनी बेटी दुखनी से बहुत प्यार करते थे। सब लोग उस छोटी सी राजकुमारी को दुखनी कहने लगे, क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी थी। आगे क्या होना था यह तो भविष्य के गर्भ में था, लेकिन सब लोग इसी से अंदाजा लगाने लगे कि जिसकी मां खत्म हो गई उस बेचारी को भला क्या प्यार मिलेगा। राजा अपनी बेटी को सीने से लगाए रहते और राजकाज पर भी ध्यान नहीं देते थे। अब मंत्री लोग आपस में कहने लगे कि अगर राजा साहब ऐसे ही घुमों में गिरे रहे तो राज्य का काम कैसे चलेगा। राजा साहब दुखनी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। एक दिन राजा साहब को मंत्रियों ने, प्रजा के बड़े बुजुर्गों ने और घर परिवार के लोगों ने मिलकर समझाया, देखिए राजा साहब, आपको राजकाज भी चलाना है, इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपकी बेटी बहुत छोटी है, उसे भी मां की जरूरत है। उसे मां का आंचल मिल जाएगा और आप राजकाज पर ध्यान दीजिए। जब सबने राजा को समझाया तो राजा ने पहले तो दूसरी शादी से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सौतेली मां आएगी, पता नहीं वो मेरी बच्ची को कैसे रखेगी। लेकिन जब सबने समझाया तो राजा को बात समझ में आ गई और राजा ने दूसरी शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब राजा की दूसरी शादी हो गई। राजा की दूसरी पत्नी महल में आ गई, यानी नई रानी आ गई। राजा ने अपनी बेटी दुखनी को नई रानी की गोद में दिया और उनसे कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। रानी ने आते ही देखा कि अभी तो शादी हुई है और आते ही एक बच्ची की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। क्या वह नौकरानी है जो आते ही उसे मां बना दिया गया? अब वह राजा के सामने तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वह मन ही मन दुखनी को पसंद नहीं करती थी। राजा के सामने तो वह उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन राजा के जाते ही उसे दासियां संभालती थी। कुछ दिन बाद धीरे धीरे वक्त बीता और नई रानी भी गर्भवती हो गई। राजा को जब यह पता चला तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन राजा के मन ही मन एक डर था कि पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया था। इसलिए वे खुश भी थे और अंदर से दुखी भी थे कि कहीं इस बार भी वे अपनी रानी को न खो दें।
राजा यह डर जता नहीं रहे थे, लेकिन मन ही मन वे बहुत चिंतित थे। वे दूसरी रानी को खोना नहीं चाहते थे। दूसरी रानी भी राजा की इस कमजोरी को जानती थी। धीरे धीरे रानी राजा को अपने काबू में करती गई। अब धीरे धीरे वक्त बीता। दूसरी रानी का 9वां महीना पूरा हुआ तो दूसरी रानी की कोख से भी एक बेटी ने जन्म लिया। रानी और बेटी दोनों स्वस्थ थी, इसलिए उस लड़की का नाम सुखनी रखा, क्योंकि वह सुखों में पैदा हुई थी। अब राजा की 2 संतानें हो गईं। 2 माताएं और एक पिता थे। दोनों संतानों का पिता एक और माताएं 2 हो गईं। अब दोनों लड़कियां महल में पलने लगी। दुखनी दासियों के हाथों पली बड़ी थी, जबकि सुखनी को मां की गोद नसीब हुई थी। अब सुखनी का झूठा खाना दुखनी खाती और दुखनी के लिए सुखनी के खिलौने, फटे पुराने कपड़े होते थे, वही दुखनी को पहनाए जाते थे। उसकी सौतेली मां ऐसा करती थी। बेचारी दुखनी थोड़ी बड़ी हो गई थी और सुखनी भी साथ साथ बड़ी हो रही थी। दोनों राजकुमारियां महल में ही रहने लगी, लेकिन दोनों का नसीब अलग अलग था। दुखनी दासी बनकर रहती और सुखनी राजकुमारी बनकर रहती। धीरे धीरे दुखनी को उसकी सौतेली मां खाना बनाने और घर के कामों में लगाने लगी। दुखनी को पढ़ने उसकी मां नहीं भेजती थी। सुखनी पढ़ाई करने जाती थी। राजा रानी के इशारे पर नाचने लगे थे। उन्हें तो दुखनी का दुख जरा भी दिखाई नहीं देता था। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों बहनें बड़ी हो गईं। सुखनी 15 साल की हो गई और दुखनी 13 साल की हो गई। कहने को तो सब लोग अब राजा से कहने लगे, राजा साहब, अब आपकी बड़ी बेटी दुखनी बड़ी हो गई है, क्या उसकी शादी नहीं करनी है? राजा बोले, क्यों? शादी क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। राजा यही सब बातें रानी को बताते हैं दुखनी की शादी करने के लिए। तो रानी कहती है, देखिए, दुखनी की ही शादी नहीं, सुखनी की भी शादी करनी है। दोनों की शादी करनी है, लेकिन मेरी एक बात मान लीजिए, नाई और ब्राह्मण को तो बुला लीजिए, लेकिन दुखनी के लिए कोई राजघराना मत देखिए, क्योंकि दुखनी बड़ी अभागन है। अगर कोई राजघराना आप देखेंगे और वहां कोई अनहोनी हो गई, उसका पति मर गया या सास या ससुर में से कोई मर गया, तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। लोग कहेंगे कि देखो कैसी अभागन आई है, आते ही खा गई, इसलिए हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। राजा साहब, कोई ऐसा घर देखिए जिसका कोई ना हो। अगर उसके परिवार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो कोई कुछ कहने का भी नहीं है। राजा तो रानी की हर बात मानते थे। जैसे रानी कहती गई, राजा हां भरते गए। राजा ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और दुखनी के लिए कोई गरीब घर का लड़का देखने के लिए कह दिया, जबकि उन्होंने अपनी छोटी बेटी सुखनी के लिए राजघराना ढूंढने के लिए राजपुरोहित को भेजा। दोनों नाई और ब्राह्मण घर से निकल गए और बहुत दूर दूर तक गांव गांव पैदल चलते रहे। देखते रहे कि कोई लड़का उनकी बेटियों के लायक मिल जाए। अब दोनों गांव गांव तो जाते हैं, लेकिन गरीब लोग तो पैदल ही रास्ते से जाते थे। नाई और ब्राह्मण चलते चलते एक शहर में पहुंच जाते हैं, और जो राजपुरोहित थे वे अपने घोड़े से जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो राजघराना देखना था। नाई और ब्राह्मण चलते चलते एक शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचे तो दुखनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। पता चला कि एक विधवा औरत है, उसका एक बेटा है। वह विधवा औरत बूढ़ी थी, उसका एक ही बेटा था और वह भी एकदम निकम्मा और आलसी था। उस औरत के पास नाई और ब्राह्मण दुखनी का रिश्ता लेकर गए और बोले कि बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी करेंगी? बूढ़ी माँ बोली, हाँ, क्यों नहीं। कौन माँ अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहेगी? कौन चाहेगी कि उसका बेटा खुवारा रहे? नाई और ब्राह्मण बोले कि बुढ़िया माई, राजघराने से रिश्ता आया है। बुढ़िया माई बोली, राजघराने की बेटी क्या मेरे घर में रह पाएगी? मैं तो एक दुखियारी ठहरी। नाई और ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, बस हाँ कह दो और रह लेगी। बूढ़ी माँ हाँ कहती है। दुखनी की शादी गरीब घर में पक्की हो गई और नाई ब्राह्मण शादी की तारीख तय करके चले जाते हैं। सुखनी के लिए उसी राज्य में, उसी गांव के एक राजा के घर में, जिनके घर में दास दासियां लगे हुए थे, नौकर चाकर लगे हुए थे, उसी गांव में, उसी राजघराने में सुखनी की शादी राजपुरोहित पक्की कर गए थे। और दोनों शहर को वापस लौट आए और राजा से जाकर कहने लगे, राजा साहब, आपकी दोनों बेटियों की शादी पक्की हो गई है। राजपुरोहित भी बता देते हैं कि उनकी बेटी का राजघराने में रिश्ता हुआ है और दुखनी का एक गरीब घर में। नाई और ब्राह्मण बताते हैं
राजा के घर में जो सुखनी जाएगी और गरीब घर में दुखनी। राजा साहब दोनों की शादी के बारे में सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। तारीख पक्की हो गई, सब तैयारियां होने लगी। दोनों का रिश्ता जानकर राजा साहब शादी की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी का वक्त आ गया। राजा साहब ने तिलक की तैयारी की। एक के लिए साधारण तिलक की तैयारी की और एक के लिए बहुत सारी शाही तरीके से तिलक की तैयारी की गई। बढ़िया बढ़िया कपड़े लत्ते, गहने और हीरे मोतियों के थाल भरकर तिलक के लिए सुखनी के लिए भेजे गए। वही बेचारी दुखनी के लिए साधारण सा नारियल और कुछ कपड़े और कुछ हल्के फुल्के गहने लेकर उसका तिलक किया गया। दुखनी की बारात में जो आए वे 5 आदमी थे, बैलगाड़ी से आए थे। सुखनी के बाराती तो हाथी घोड़ों से आए थे। कुछ बारात पैदल भी आई थी। बहुत सारे लोग बारात में आए थे। शादी एक ही आंगन में हुई थी, एक ही मंडप सजा हुआ था। सुखनी को बहुत सारे गहने चढ़ाए गए, लेकिन दुखनी को तो बस सिंदूर दान हो गया और उसका विवाह हो गया। जब वह विदा होने लगी, सुखनी को तो खूब जो उसकी खोज में उसकी माँ चावल देती है और जीरा देती है। दुखनी की खोज में सोचती है कि इसकी खोज में मैं कैसे दूं, और इसकी खोज में वह कुछ नहीं देगी। दुखनी की खोज जो दासी थी, जो दासी उसके पास थी, जो उसे पालती पोसती थी, वह उसकी खोज भर देती है। दुखनी बैलगाड़ी से जा रही है, सुखनी की डोली उठ रही है। दोनों बहनें विदा हो गईं। दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। जब ससुराल गईं तो ससुराल में सुखनी का तो राजघराने में विवाह हुआ था। उसका तो बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ था, बहुत ही अच्छे से उसका गृह प्रवेश हुआ था। बेचारी दुखनी का विवाह भी बहुत गरीब घर में हुआ, फिर भी उसकी बूढ़ी सास उसका भी गृह प्रवेश करवाती है। सुखनी अपने ससुराल में सुखी जीवन जीने लगी और दुखनी जो है वह बहुत ही दुखी रहने लगी। जब ससुराल में गई, शाम हुई तो अपनी सास से दुखनी कहती है, माँ मैं भोजन क्या बनाऊं? तो सास कहती है, बेटी देखो कुछ होगा तो बना दो। तो दुखनी देखती है तो घर में थोड़ा बहुत ही अन्न बचा था, खाना उसी का बना दी। सुबह से तो अब उसके पास कोई अन्न भी नहीं था। सुबह का खाना कैसे बनेगा? किसी तरह 2-4 दिन मुश्किल का जीवन बिताई। उसके बाद दुखनी कहती है, माँ जी क्या मैं भी आपकी मदद करूं? मैं भी कुछ काम करती हूं। तब उसकी सास कहती है, बेटी तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, राजघराने की हो, आखिर तुम कौन सा काम करोगी? दुखनी कहती है, माँ जी जो भी काम मिलेगा वह काम हम कर लेंगे। भूखे मरने से तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें। और घर में वह लीपा पोती करके, सजा संवार कर, उसे सुंदर सा उसने अपने घर में भगवान की तस्वीर लगा दी, भोलेनाथ की तस्वीर लगा दी, माता रानी की तस्वीर लगा दी और घर को अच्छे से साफ सफाई करके सजा दिया। पति को रोज कहती कि कुछ न कुछ काम करने जाओ और ये घर पर पड़े रहते हो। और वह भी दूसरों के घर में काम करने जाने लगी और कहने लगी कि चाची, दादी, अड़ोस पड़ोसियों से आप कोई भी काम देंगे तो हम वह काम कर देंगे। अब घर में गोबर उठाना, कोई कहता मेरे घर के बर्तन धो देना, कोई कहता मेरे घर के कपड़े धो देना, कोई झाड़ू पोछा के लिए कहता। तो दुखनी घर के काम लोगों के करने लगी, घर के काम करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। धीरे धीरे 4-6 महीने बीते। दुखनी गर्भवती हो गई और धीरे धीरे 9वां महीना हुआ। दुखनी के एक सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। कुछ दिन बाद 2-2.5 साल, 3 साल बीते। फिर से दुखनी को एक और संतान हो गई। उसके बाद जो दुखनी है वह गांव वालों के काम कर करके, गांव वाले उसकी मेहनत और लगन से बहुत प्रसन्न थे। दुखनी बहुत ही मीठा बोलती थी, बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत थी और वह जीवित पुत्रिका का व्रत भी करने लगी थी। जितवा भगवान की पूजा करने लगी, अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी और उपवास रहने लगी। दूसरी संतान हुई तब भी वह नहीं छोड़ी। तीसरी संतान, चौथी संतान भी हो गई। एक दिन न जाने उसके मन में ख्याल आया, वह अपनी बहन के घर गई, सुखनी के घर। दुखनी तो 4 बच्चों की मां हो गई, लेकिन सुखनी के एक भी संतान नहीं थी। जो दुखनी है वह अपनी बहन के घर गई और कहती है, अरे बहन। सुखनी कहती है, कैसे आना हुआ और तेरे घर का क्या समाचार है? सुखनी जब पूछती है तो दुखनी कहती है, क्या बताऊं बहन, मेरा तो कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम बताओ। सुखनी कहती है, बहन मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं है। देखो मेरे तो बहुत ही ठाठ है।
दाई भोजन बनाकर देती है, दासी चूल्हा छौका करती है, दासी ही सारे काम करती है। बस मैं तो पलंग पर बैठकर रानी बनकर रहती हूँ। दुखनी बोली, देखो बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे तो 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का भोजन जुटाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई 10 साल का हो गया है, कोई 5 साल का हो गया है। देखो, किसी के घर में चूल्हा छौका करती हो, बर्तन किसी के घर मांजती हो, किसी के घर गोबर उठाती हो, और इसी तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो। अपनी बहन की बातें सुनकर सुखनी कहती है, अरे बहन बहन, सबके घर तुम घूम घूम के जाती हो चूल्हा छौका करने, क्या मेरे घर काम नहीं कर सकती? अरे मेरे घर भी काम करना, सबके घर जाती हो तो क्या मिलता है? दुखनी कहती है कि देखो बहन, सबके घर जाती हो तो किसी के यहाँ बासी रोटी, किसी के यहाँ चावल, तो किसी के यहाँ ताजी भोजन, किसी के यहाँ कुछ भी मजदूरी, सूखा अनाज, किसी के यहाँ पैसे मिल जाते हैं। बच्चों की परवरिश हो जाती है। सुखनी बोली कि देखो बहन, सुबह से शाम तक जब मेरे घर रहोगी, तुम्हारे बच्चों का जो बचा कुचा भोजन भी ले जाना, और हम कुछ पैसे भी देंगे, तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े भी देंगे। और दुखनी कहती है, ठीक है बहन, आ जाएंगे। बहन के घर से वह जाने लगी तो धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अश्विन महीना आ गया। पितृपक्ष चल रहा था, 6वां दिन था। बच्चे बोले, माँ, कल तो जीवित पुत्रिका का नहाय खाए है। खैर, जूतिया का नहाय खाए है तो जूतिया व्रत तो तुम करोगी ना माँ? क्या बासी भोजन करके खाना खाकर करोगी? बासी भोजन नहीं खाओगी माँ तो मौसी से बोल देना कुछ अनाज दे देगी, और वह सूखा अनाज लेते आना, उसी का भोजन बना लेना और खा लेना और व्रत कर लेना। ऐसे तो रोज खाती हो, कोई बात नहीं, लेकिन व्रत में कैसे खा सकती हो तुम? जब बच्चे ऐसा बोले तो दुखनी जाकर अपनी बहन सुखनी से कहती है, बहन, कल जीवित पुत्रिका नहाय खाए है और हम जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगे, इसलिए सुखनी बहन, हमें थोड़ा सूखा अनाज दे देना बहन। हम भोजन बनाएंगे और खाएंगे, कुछ पारण के लिए और कुछ नहाय खाए के लिए। बाकी तो बासी भोजन ले जाएंगे, बच्चे खा लेंगे। सुखनी कहती है कि अरे, बड़ी ताजा भोजन खाने वाली आई, गरम गरम। क्या तू बड़ा जूतिया व्रत करेगी, संतान वाली कहलाएगी? अगर जो ले जाना है तो बचा कुचा भोजन ले जाना, नहीं तो कोई सूखा अनाज नहीं मिलेगा। दुखनी कहती है, बहन, 1 महीने का पैसा भी तेरे पास बाकी है, पैसा भी दे देती तो कुछ बच्चों के लिए फलहार कर लेंगे। दुखनी अपना पैसा मांगती है काम करने का, क्योंकि जो तुम हमारी मेहनत मजदूरी दोगी तो फलहार ले लेंगे, पूजा कर लेंगे। दुखनी कहती है सुखनी से, बहन, मेरा पैसा मुझे दे दीजिए, मुझे महीने की जो मेरी पगार है दे दो, मुझे 1 महीने से ज्यादा काम करते हो गया। तो सुखनी कहती है, तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास बाकी नहीं है और मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाली। दुखनी रोने लगी और उसके घर काम करने लगी। काम करके कहने लगी, बहन, अरे फिर भी तुम मेरे घर का काम कर रही हो, मेरे घर से चली जाओ। सुखनी उसे धक्के मारकर भगा देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सुखनी के मन में जलन थी। उसके 4 बच्चे थे, जबकि सुखनी के कोई संतान नहीं थी। वह बेचारी दुखनी को घर से निकाल देती है। दुखनी रोते रोते अपने घर आ जाती है और रोते रोते बच्चे कहते, माँ, तुम क्यों रो रही हो? दुखनी बोली, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे कहते हैं, क्या मौसी के घर चावल नहीं मिला? क्या सूखा अनाज नहीं मिला? तब सुखनी दुखनी कहती है, बेटा, घर से 1 कुल्हाड़ी और 1 रस्सी दे दो मुझे। और वह रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने चली जाती है। जाते जाते रास्ते में सोचती है कि लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो अपनी जूतियां का व्रत कर लेगी। जब वह रास्ते में जाती है तो एक गाय थी। गाय बछड़े को जन्म दे रही थी। गाय दर्द से पीड़ित थी। गाय की नजर आया कि लगता है कोई मनुष्य की आहट है। गाय कहती है, अरे, कौन जा रही हो? दुखनी कहती है, हे गाय माता, मैं दुखनी हूं। तो दुखनी बोली, अरे बेटी, मैं तो बछड़े को जन्म देने में असमर्थ हूं और मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मेरा जो प्रसव काल है, जरा तो मेरी पीठ सहला देगी, मेरे बच्चे का जन्म देने में आसानी हो जाएगी। दुखनी काम से जो उसे झिझक नहीं थी, वह कहने लगी, ठीक है। वह बड़ी आसानी से कर लेती थी। गाय माता के पास गई, उसका पेट सहलाने लगी। गाय माता को आराम मिला, बच्चे का जन्म दे दिया और गाय दुखनी से बड़ी खुश हुई। दुखनी वहां से आगे चली तो देखती है एक नागिन थी।
जो केंचुली उसके शरीर से उतर रही थी और वह अपने शरीर को बड़ा रगड़ रही थी, लेकिन उसकी केंचुली उतर नहीं रही थी। नागिन बड़ा तड़प रही थी। उसे लगा कि कोई मनुष्य की आहट है, कोई मनुष्य है जो जा रहा है। नागिन पलट के देखी तो कहती है, बहन कौन हो तुम, मेरे पास आओ। दुखनी कहती है, अरे तुम तो नागिन हो, 10 लोगी मुझे। नागिन कहती है, अरे बहन मैं तो खुद दर्द से पीड़ित हूँ, आओ बहन जरा सा मेरा सर सहला दो और अपने हाथ से मेरी केंचुली उतारने में मदद कर दो। और दुखनी जाकर नागिन की केंचुली उतार देती है और वहां से दुखनी फिर आगे बढ़ती है। नागिन बड़ी खुश हो जाती है। जब वह जंगल में पहुंचती है तो एक बूढ़ी माता बैठी हुई है। माता जो वह एक जूतिया माई थी वहां पर बैठी हुई थी। कहती है, अरे बेटी कौन हो? दुखनी कहती है, माता मैं दुखनी हूं। तब जूतिया माता कहती है, अरे बेटी जरा मेरे सिर में देख, मेरे बालों में जुएं हो गई है, जरा निकाल देगी, बहुत ही खुजली हो रही है, मेरा देखना बाल कैसे चिपक से गए हैं। तब दुखनी कहती है, ठीक है माता मैं निकाल देती हूँ। दुखनी बैठती है और जूतिया माता को जो वह जुएं साफ कर देती है और अपने दुख सुख की बातें बतलाने लगती है। और जो जूतिया माता है वह कहती है, अरे बेटी हमको तो नींद आ रही है, कहाँ सो? तो दुखनी अपना आंचल फैला देती है, उसी पर जूतिया माता सो जाती है। दुखनी उनके पूरे पैर दबाने लगती है ताकि बुढ़िया माई को नींद आ गई और उसे आराम मिल गया। दुखनी देखती है कि जब बुढ़िया माई उठती है कि जाग न जाए, उसकी नींद खराब न हो जाए। शाम होने वाली थी जब जूतिया माता उठी और कहती है, अरे बेटी तुमने मुझे उठाया नहीं, मुझे जगाया नहीं। दुखनी कहती है, माता आपको गहरी नींद में थी तो मैं आपको कैसे जगा देती? कच्ची नींद को तो दुश्मन को भी नहीं जगाया जाता और आप तो मेरी माता के समान हो। तब माता कहती है, बेटी तू तो लकड़ी काटने आई थी ना, कल जूतिया का स्नान करके खाने वाला दिन है ना। तब दुखनी कहती है, माता बेटी आई तो थी मैं लकड़ियां लेने ही, लेकिन कोई नहीं, माता तुम सो गई तो मैं तुम्हें कैसे जगाती। तब जूतिया माता कहती है, बेटी तू लकड़ी भी नहीं काट पाई, बच्चों के लिए क्या बनाएगी, भोजन तो है नहीं। तब वह कहती है दुखनी, कोई बात नहीं माता, थोड़ी बहुत लकड़ियां लेकर जाऊंगी ही, बाजार में बेच दूंगी, बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो लेकर जाऊंगी। माता तब जो जूतिया माता बुढ़िया के भेष में बैठी होती है वह एक मुट्ठी चावल अपनी खोज में से निकाल कर देती है। कहती है, बेटी यह ले और यह रख ले और कोठी में डाल देना। और एक झोले में से एक पोटली निकालती है और कहती है, ले बेटी पोटली लेकर जाओ, घर में जाकर खोलना। दुखनी ले लेती है और वहां से चल देती है। जब वह वापस आती है तो वही नागिन उसे देख और आवाज लगाती है, अरे ओ दुखनी बहन आओ मेरे पास। और कहती है, बहन तुमने मेरी केंचुली उतार ली तो तुमने मेरी बड़ी मदद की। अब दुखनी कहती है, देखो बहन तुम्हारी केंचुली उतर गई है, तुम मुझे 10 लोगी। तब नागिन कहती है, बहन हम नहीं रसेंगे, तूने तो मेरी मदद की है, आओ बहन आओ। जब दुखनी नागिन से कहती है कि बहन मेरे पास जो नाग मणि है मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे काम की तो है नहीं, इस नाग मणि को तुम अपने घर में रख दो, तेरा घर अन्न धन और संपत्ति से भर जाएगा, दीपक जैसा जलता रहेगा, लेकिन किसी को देना मत और बताना मत। बाहर रखोगी तो नागों का वास हो जाएगा, तुम्हारे घर में सांप जाने लगेंगे। अंदर जाकर किसी ऐसी जगह पर रखना जो दीपक जैसा जलता रहेगा। ऐसा कहकर दुखनी को नागिन माता जो नागमणि दे देती है और वहां से लेकर दुखनी नागमणि को लेकर आगे जाती है। आगे जाती है तो गाय माता जो बछड़े के साथ बैठी हुई थी, गाय माता कहती है, अरे दुखनी बिटिया आओ आओ मेरे पास। दुखनी कहती है कि क्या गाय माता, अरे अब मुझे देर हो रही है। तब गाय माता कहती है, अरे बिटिया मेरा तो बछड़ा जन्म देने में इतनी मदद की हो तुम, अब हम इस जंगल में रहकर क्या करेंगे? मेरे बछड़े को कौन देखभाल करेगा? कोई सियार आएगा, शेर बिलार आएगा, मेरे बछड़े को खा जाएगा, हम तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। बेटी तुम हमें अपने घर ले चलो, तू सेवा करेगी तो मैं तुझे दूध भी दूंगी और तुम्हारे घर में हम गोबर भी देंगे, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा, चलो हमें साथ ले चलो। दुखनी जो है पीछे पीछे गाय माता आगे आगे करके और खोज में चावल ले ली और जो पोटली को ले ली और नागमणि भी उसमें रख ली और रस्सी कुल्हाड़ी हाथ में ली हुई थी, जा रही थी।
चलते चलते अपने घर के पास पहुंची। बच्चे देखते हैं तो कहते हैं, अरे मेरी माँ एक गाय को लेकर आई है, बछड़ा भी साथ में है। बच्चे बड़े खुश होते हैं, कहते हैं, माँ भी बड़ी खुश लग रही है, कुछ तो लेकर आई है। दुखनी जो जाकर हाथ धोई, आंचल से जो चावल है वह ले जाकर कोठी में डाल देती है। गाय को खूंटी से बांध देती है। बच्चे उसको खाना सानी देने लगते हैं। पोतली जो है वह खोल के देखती है तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और हीरे मोती चमचम चमक रहे थे। यह देखकर दुखनी बड़ी खुश हो गई। उसको लगा, चलो अब मेरी जिंदगी संवर जाएगी, अब तो मेरा कोई दुख नहीं है। कोठी में जाकर अनाज देखती है। बनाते समय तो कोठी भर गई। वह तो अनाज से इतनी भरी हुई थी कि अन्न की तो कोई कमी नहीं थी। दुखनी जो बच्चों को भोजन बनाकर खिलाती है और गाय माता ने दूध दिया, उससे बच्चे जो बड़े प्यार से उसकी सेवा करने लगे और दूध पीने लगे। अब जो दुखनी जीवित पुत्रिका का व्रत की तैयारी बड़े अच्छे से करने लगी। वह सोने का सिक्का बाजार में ले जाकर बेच देती है और घर की सभी जरूरी चीजें खरीद लाती है। वह अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और अपनी सास के लिए सुंदर साड़ी और अपने पति के लिए भी सुंदर से कुर्ता पजामा और अपने लिए भी एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर लाती है। और अब दुखनी तरह तरह के पकवान अपने घर में बनाने लगी थी। अब दुखनी जो सुखनी के घर काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि अब दुखनी के पति को भी अच्छी बुद्धि आ गई थी, वह भी कुछ काम करने लगा था। कुछ दिन बाद दुखनी अपने पति से कहती है कि अब इस घर को बढ़िया सा घर बनवा दो। अब घर का काम शुरू हो जाता है। दुखनी का घर बहुत ही सुंदर बन जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि देखो, किस्मत से कहते हैं दुखनी के दिन कैसे फिर गए, कहाँ तो घर घर काम करती थी। दुखनी की सब तारीफ करते थे। अड़ोस पड़ोस में उसका बहुत ही अच्छा व्यवहार था। सबके दुख सुख में वह साथ रहती थी। सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि यह सब दुखनी की मेहनत का फल है, उसकी नीयत है जो उसके घर में बरकत हुई है। जब यह बात सुखनी तक पहुंचती है तो वह सोचती है, आजकल क्या बात है, दुखनी उसके घर काम करने नहीं आ रही है। लोग कहते हैं कि दुखनी बड़ी अमीर हो गई है। सुखनी से रहा नहीं जाता है और वह दुखनी के घर आ जाती है और दुखनी से कहती है, अरे बहन, तू तो मेरे घर अब काम करने नहीं आती है, क्या बात है। तब सुखनी कहती है, बहन, अब हमें तुम्हारे घर मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बहन होकर भी मुझे बासी भोजन देती थी। अब एक काम कर, तू मेरे घर काम कर, बर्तन धो, झाड़ू लगा, हम तुम्हें ताज़ी भोजन देंगे और सूखा अनाज भी देंगे। कर मेरे घर में काम करके जा। मेरे तो बच्चे थे, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है। तभी दुखनी बहुत गुस्से में हो जाती है और कहने लगती है कि तुम जो ज्यादा बोल रही हो, तुम्हारे बच्चे क्या मतलब है। तुम मुझे बांझ बोल रही हो और मैं राजा से कहकर तुम्हें फांसी दिला दूंगी। अब सुखनी जो बहुत ही गुस्से में हो गई और कहती है कि बता, ये धन तुझे कैसे मिला। बहन, तूने तो मुझे धक्के मारकर भगा दिया था। दुखनी बहुत ही सीधी थी, बहन के गुस्से से डर गई। कहने लगी कि बहन, तूने धक्के मारकर मुझे निकाल दिया, लेकिन जितवा भगवान की कृपा से सब तुम्हारे घर से अपने घर आ गए हम। और रोते हुए तो मैं जंगल की ओर चली गई। जंगल में गई तो एक गाय माता मिली। मैं उसकी सेवा की। एक नागरानी थी, उसकी भी मैंने सेवा की। उसकी कैंचुली उतार दी। बूढ़ी गाय माता की जो उसके प्रसव में मदद की। और जंगल में मुझे एक बूढ़ी माता भी मिली, उसकी मैंने जुएं निकाल दी, पैर भी दाब दिए। उनके पैरों में बड़ा दर्द था। बूढ़ी माता ने मुझे एक पोटली दी और कुछ अनाज भी दिया। जब वहां से मैं आगे चली तो नागरानी ने मुझे नागमणि दी। जब वहां से चली तो गाय माता कहती है कि मैं इस जंगल में क्या करूंगी, दुखनी बेटी, मुझे अपने साथ ले चल और मेरी सेवा करना। बहन, वही उसी की कृपा से मेरे घर में धन हो गया है। मैं सुखी जीवन बिता रही हूं। बहन, मैंने किसी के घर चोरी नहीं की हो, मैं किसी के घर से कुछ लूट कर नहीं लाई हो। भगवान की कृपा से मेरे घर धन हो गया है। तब सुखनी कहती है, अच्छा बहन, ऐसी बात है। तो वह कहती है, हाँ। और चुपचाप सुखनी उसके घर से चली गई और जाकर सवेरा होते ही थोड़ी देर बाद वह हाथ में कुल्हाड़ी और रस्सी ले ली और जंगल की ओर फटे पुराने कपड़े पहनकर निकल दी। अब भगवान सोचते हैं, जितवा भगवान की, इसे तो इसकी करनी का जो न फल मिल रहा ही है। पूजा पाठ भक्ति तो कुछ करती नहीं है, और देखो कैसे उसकी दौलत को देखकर चिड़क है। उधर तो देखो दुखनी है,
रोज पूजा पाठ भक्ति करती थी, लेकिन यदि ऐसे दर्शन नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिला, तो यह तो रोज जो उसे नोच नोच कर खा जाएगी, इसलिए अभी इसे भी दर्शन देना पड़ेगा। गाय माता है जो बस उसी तरह पीड़ा में तड़प कर बेचैन हो रही थी। ये तो सब बनावटी था। सुखनी जा रही थी, रास्ते में सब भगवान की लीला थी और गाय माता आवाज देती है, अरे कौन है बिटिया, जरा मेरी कुछ मदद तो करना। गाय माता की आवाज सुनकर सुखनी कहती है, माता मैं सुखनी हूं। तब गाय माता कहती है, बेटी सुखनी, मैं दर्द से बड़ी बेचैन हूं, बड़ी तड़प रही हूं बेटा, मेरी मदद कर दे। बेचारी सुखनी भला अमीर घराने की बहू थी। वह कहने लगी, उसे तो बड़ा घमंड था अपने घर में धन दौलत का। कहती है कि मैं बड़े घर की बहू हूं और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अरे मैं तो जंगल में रहने वाली गाय हूं, तुम घास फूस खाकर जो बिताने वाली हो अपना समय, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं दुखनी नहीं हूं, मैं तो सुखनी हूं। बस मैं तो वो लेने आई हूं जो दुखनी को मिला है। अरे तेरे पेट में हाथ रखेंगे तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। तो गाय माता के पास वह जाती नहीं है और न ही गाय माता की वह सेवा करती है। वह कहती है, मेरे घर में तो कितने नौकर चाकर लगे हुए हैं और तुम्हारे मन में यह ख्याल भी कैसे आ गया कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। वह गाय को डांट कर सुखनी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर वही नागिन थी जो केंचुली उतार रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह कहती है, अरे कौन है। सुखनी कहती है कि नागरानी, मैं दुखनी की बहन हूं और सुखनी मेरा नाम है। नागिन कहती है, अरे बेटी मेरी पीठ थोड़ी सहला दे, मेरी केंचुली उतर जाएगी। तब वह कहती है, देखती नहीं है नागिन, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, जितनी जगह कहोगे उतनी जगह काट दूंगी। बड़ी आई मेरे हाथों से पीठ सहलवाएगी। मैं जानती हूं तेरे पास आऊंगी झट मुझे दस लेगी। मैं दुखनी नहीं सुखनी हूं, अब जो दुखनी को दिया है बस मुझे तो वह देना। और कहती हुई सुखनी आगे निकल जाती है। आगे जाती है तो नागिन कहती है, अच्छा ठीक है जा, मुझे टुकड़े नहीं करवाने अपने। अब जो सुखनी आगे बढ़ गई, वहां पर जो जूतिया माता वन में बैठी हुई थी वह कहती है, अरे बिटिया कौन है। तो जूतिया माता की आवाज सुनकर सुखनी कहती है, माँ बूढ़ी माँ, हमें तुम्हें दिखाई नहीं देता। बुढ़िया हमें सुखनी, उस दुखनी की बहन इस जंगल में। तब वह कहती है, बिटिया इस जंगल में क्या करने आई हो। तो वह कहती है, वही करने आई हो जो दुखनी को मिला, वही लेने आई हो, क्या तुम जो करोगी। तो बूढ़ी माई कहती है, अरे बिटिया मेरे सिर में से जुएं निकाल दे, मेरे बालों में जुएं हो गई है, बड़ी खुजली हो रही है। तब सुखनी कहती है, अरे बुढ़िया देखने में तो कितनी बदसूरत, कितनी गंदी लग रही है, मक्खियां भिनभिना रही है। तो कहती है कि मैं तेरे सिर से जुएं निकाल दूं, तेरे बाल खींच खींच कर पूरा तुझे जमीन पर पटक पटक कर मारूंगी और यहीं पर तेरी सारी जुएं निकल जाएंगी। दुखनी को जो दिया है बस हमें दे दो, हमें घर जाने की जल्दी है। पता नहीं है हम कितने बड़े घर की बहू हैं, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं और हम तेरी जो सफाई करेंगे तेरी जुएं देखेंगे। तो जो जूतिया माता कहती है, बेटी चलो ठीक है। वह जो कहती है एक मुट्ठी चावल निकालकर उसे दे देती है और एक पोटली निकालकर दे देती है, बोलती है घर में खोलना। तब सुखनी कहती है ठीक है और लेकर चलने लगी। रास्ते में उसे नागरानी मिलती है। नागरानी अपनी फुफकार लगाकर उसे काटने के लिए दौड़ती है, लेकिन सुखनी डर जाती है। नागिन की फुफकार से वह भागने लगती है। आगे गाय अपने सींगों से उसे मारने को दौड़ती है कि तुझे मैं दूंगी जो दुखनी को दिया। वह गाय से भी अपनी जान बचाकर भागती है और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। उसके हाथ पांव छिल गए थे, माथे पर चोट लग गई थी। अब घर से घर के लिए भागती है तो उसकी सास कहती है, अरे सुखनी कहाँ गई थी। तो वह कहती है, हम बताएंगे ना आपको, देखिए कहाँ गए थे। तो क्या करती है, वह पोटली खोलती है तो उसमें क्या देखती है, बस मिट्टी थी। घर में कीड़े मकोड़े थे। उसमें पोटली खोलते ही जो भिन भिनाने लगते हैं। सवेरा होते ही वह देखती है उसके घर में इतनी गंदगी फैल जाती है, चारों तरफ कीड़े मकोड़े दौड़ रही हैं। अब जो सुखनी दौड़ते भागते दुखनी के घर जाती है, दुखनी को बहुत ही गाली गलौज करती है, उसे मारने को चढ़ती है। तो वह कहती है, अरे अभागिन, जन्मते ही तो अपनी माता को खा गई, अब मुझे बुद्धि सिखाती है। मैंने ऐसा किया और ऐसे तुझे धन मिला। मैं भी तो जंगल में गई,
बुढ़िया खाली एक पोटली दी जिसमें खाली कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। उस नागिन ने तो फुफकार से मुझे दौड़ने के लिए, काटने के लिए दौड़ी। मैं तो वहां से जान बचाकर भागी, और मैं जो गाय है वो देखना गड्ढे में गिर गई हो। कैसे मेरे हाथ पांव छिल गए हैं। तब दुखनी कहती है, अच्छा बहन, ऐसी बात है। तो मैं तो दुख के मारे गई थी, लेकिन तुम तो सुख में गई हो। गाय माता को क्या बोली थी तुमसे? तब वह बोली, गाय माता को हम बोले? गाय माता कह रही थी, मेरा पेट सहला दो। मैंने उनका पेट सहलाया ही नहीं, मैंने उसे डांट दिया। नागरानी को तो मैंने बोला, कुल्हाड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बूढ़ी माता मिली तो मैंने वही बुढ़िया की पोटली जो उसने मुझे दी, मैंने घर में आकर खोली तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। सास मुझे कितनी गालियां दे रही है। जिस कोठी में चावल डाले बुढ़िया ने बोला था, मेरा सारा चावल कोठी का खत्म हो गया, सारा अन्न का कोयला बन गया। बहन, तू धन के घमंड में चूर होकर गई थी। दुखनी सुखनी से कहने लगी, हम एक दुखियारी थे तो माता मेरा दुख हरण करने के लिए आई। मैं सच्ची थी, आसमान से गई और पूरी आत्मा से मैंने उनकी सेवा की। माता की जुएं निकाली, उनके हाथ पैर दबाए। तुम सुखी हो, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। तुम लालच के बल पर गई, उल्टा उन्हें धमका कर आई हो, और माफी तो माननी दूर रही। अभी भी माफी मान लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे घर में जो भी इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। तब कहती है सुखनी, बहन तो मैं क्या करूं? तब दुखनी कहती है, जाओ भगवान की भक्ति, भजन, पूजा पाठ करो। तब वह कहती है, बहन तुमसे सिर्फ 2 साल ही छोटी हो, तुम्हारी 4 संतान हो गई, मेरे तो एक भी नहीं है, मैं क्या करूं? तब दुखनी कहती है, देखो बहन, नसीब का खेल है, भाग्य में जो लिखा होता वही होता है। मेरे भाग्य में संतान की प्राप्ति थी। हम दुख करके भी संतान की जो परवरिश किए। तू घमंड में रानी बनकर पलंग पर बैठी रहती थी, कोई किसी को आदर भाव से बात नहीं करती, अपने धन के घमंड में रही। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ करो, सब कुछ तुम्हारा होगा। सुखिया कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, और बहन के पांवों में लेट जाती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैं घमंड में आ गई थी, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी, और धन के उसमें घमंड में अंधी हो गई थी। मैंने अपने रिश्तों को नहीं पहचाना, अपनी बहन का इतना अपमान किया, मुझे माफ कर दो बहन। दुखिया कहती है, देखो बहन, जब पिताजी आते हैं तो मेरे घर नहीं आते, तुम्हारे घर जाते हैं, और हम आज तक कभी जो मायके नहीं गई, मायके का मुंह नहीं देखा जब से विवाह हुआ है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 संतानें हैं, लेकिन आज तक ननिहाल का मुंह नहीं देखे गरीबी के कारण। पिताजी मेरे घर नहीं आते। तो सुखनी कहती है, बहन क्षमा कर दो मुझे, अब से सारे परिवार वाले भी तुम्हारे घर आएंगे, हम भी अपनी बहन की तरह तुम्हें प्यार करेंगे। बस आज तक तो मेरे मन में सौतेलेपन भरा हुआ था, और धन की घमंड की पट्टी मेरी आंखों पर चढ़ी हुई थी। सौतेला सौतेला कह के मेरी माँ जो है, मेरे दिल के अंदर इतनी नफरत भर दी जो अब तक गई नहीं, ऐसी की ऐसी थी। बहन कुछ करो। कहती है, देखो बहन, दुखनी कहती है, संतान की प्राप्ति के लिए तो तुम्हें जूतिया का व्रत करो, उनका उपवास करो, और अपने अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, 2-4 दिन के बाद हम स्नान करने जाएंगे, नहाए खाए तुम भी चलना। तब दुखनी सुखनी कहती है, ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ। स्नान करके दुखनी सुखनी दोनों नहाए खाए अष्टमी व्रत करती है, उपवास करती है, जूतिया व्रत करती है। नवमी के दिन नियम अनुसार पालन करती है। जितवा भगवान उसकी भी पुकार सुन लेते हैं, और उसे भी संतान से उसकी गोद भर देते हैं। अब उसकी गर्भ में भी संतान आ जाती है। धीरे धीरे 9वां महीना पूरा हो गया। 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे के बाद सुखनी के भी एक संतान जन्म लेती है। अब सुखनी जो बड़ी खुश थी, सबसे पहले अपनी बहन दुखनी को बुलावा भेजती है अपने घर में कि उसके बच्चे के कपड़े लेकर, बच्चे को लेकर सारे परिवार को छठी में बुलाए। दुखनी भी छठी में अपने सारे परिवार को लेकर जाती है। दुखनी के बारे में वह जो सबसे बताती है कि मेरी बहन है, मेरी माँ बचपन से ही सौतेला सौतेला कह के हम दोनों बहनों में फूट डाली थी। बहुत ज्यादा मेरे मन में जहर घोल दिया था मेरी बड़ी बहन के खिलाफ। मैं चाहती थी कि मेरी बहन है, लेकिन मैं इसको कभी नहीं चाही।
यही बहन है जो मेरे को जो इतना ज्ञान दिया, मुझे सद्बुद्धि दी, जो आज मैं इतने सालों के बाद मेरी कोख से मेरी औलाद जन्मी है। मुझे माँ बनने का सुख मिला है। राजा जो थे, राजा और रानी सुखनी के माता पिता दुखनी को अपनाए। उनसे कहते हैं, बेटी तुम मेरे घर एक दिन के लिए चलो। जो राजा तो उसका सगा पिता ही था, माँ तो सौतेली थी। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। दुखनी और सुखनी दोनों मायके गई, दोनों के बच्चे भी मायके गए। दुखनी और सुखनी सुखी जीवन बिताने लगी। अब दुखनी की सास की मृत्यु हो गई थी। दुखनी और उसके बच्चे थे परिवार में, और उसका पति। दुखनी की सास दुखनी को बड़ा प्यार करती थी। उसने उसे एक माँ की तरह ममता दी थी, और दुखनी ने भी अपनी सास की बहुत सेवा की थी। तो देखा आपने, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे जीवन में अच्छे कर्म और सच्चे मन का फल मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। वही लालच और घमंड का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये सीख हमारे जीवन में भी बहुत काम आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।